अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मुअज्जम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि रात गए गुजरात में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। वस्ती और शुमाली पंजाब में गहरे बादलों की एंट्री। गुजरात में रात गए तूफानी बारिश से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। तेज हवाओं ने दर्जनों दरख्त जमीन से उखाड़ दिए हैं। दीवारें और छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और कम अज़ कम 6 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। गुजरात और गिरदोनवा में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनी का मौक़िफ़ है कि बारिश रुकने के बाद बहाली का काम शुरू होगा। दूसरी तरफ गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में भी गहरे बादलों की आमद। रात गए से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद, मानसहरा, मरी और एबटाबाद में भी तेज़ बारिश का सिलसिला रात 2 बजे से जारी है। सिंध में आज बारिश बरसने की पेशगोई की गई है। मानसून सीजन की पहली बारिश के लिए बादलों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त बुहिरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव सिंध की जानिब बढ़ रहा है। भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान में जुम्मे और हफ्ते की रात तेज़ बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि हवा का रुख बदलने से गुजरात और राजस्थान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। बादलों के आने से ज़ेर सिंध के मुख्तलिफ अजला और कराची में आज हल्की बारिश हो सकती है। महंगाई के सताए अवाम पर नेपरा ने बिजली गिरा दी। वफाकी हुकूमत को बिजली का टैरिफ ₹2.97 तक बढ़ाने की इजाज़त दे दी। अक्टूबर 2021 से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। कमर्शल ज़रूरी सार्फिन पर ₹1.25 सरचार्ज लगाने की भी इजाज़त दे दी गई है। अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस से अमरीकी अफवाज के इनखला को खुश आइन करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद अफगान खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने तकरीबन 20 बरस बाद बगराम एयरबेस अफगान फौज के हवाले कर दी है। दारुल हुकूमत काबुल से 50 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़े इस अहम फौजी अड्डे से गैर मुल्की अफवाज का इनखला इस बात की तरफ अहम इशारा है कि रवां बरस 11 सितंबर से कबल ही नेटो का अफगान मिशन ख़त्म कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हिरन हो गया। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपने 30 इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान से रफू चक्कर होने लगी। अमरीकी ओहदेदार दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तालिबान से मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में अपने मरकजी फौजी अड्डे से निकल चुकी हैं। तमाम नेटो अरकान और अमरीकी सिपाही बगराम हवाई अड्डा छोड़ चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने भी बगराम हवाई अड्डा खाली करने को खुश आइन करार दे दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 साल तक रुसवाइयों और नाकामियों के सिवा कुछ न मिला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस का मुकम्मल इनखला करीब है। अमेरिका ने 20 साल बाद बगराम एयरबेस का चार्ज छोड़ दिया। सूबा परवान में कायम ये एयरफील्ड काबुल से 69 किलोमीटर दूर है। अफगान जंग के उरूज के दौर में बगराम एयरबेस में 1 लाख अमेरिकी फौजी तैनात थे और अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके दौरान तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बगराम एयरबेस को मरकज बनाया था। अमरीकी सदर जो बाइडन 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला की डेडलाइन दे चुके हैं। अफगान तालिबान की जानिब से बगराम एयरबेस खाली करने का खैर मकदम किया गया है। तर्जुमान अफगान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे से तबाही और अफगान अवाम का खून खराबा हुआ। अमरीकी फौजियों की आमद से अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी सल्ब हुई। सुहेल शाहीन के मुताबिक जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ खुद अमेरिका के मफाद में भी नहीं था। अमेरिकी अफवाज के इनखला से अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली के दौर का आगाज होगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद में रेड जोन भी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुका है। वानी सदर कॉलोनी में उबलते हुए गटर शहरियों के लिए शदीद अजियत का बाइस बन गए। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक।
जी बिल्कुल, एक किनारे से दूसरे किनारे पर बहता हुआ पानी इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के ऐवान सदर कॉलोनी के बाहर मौजूद हूँ और ये जो एरिया है ये रेड जोन के अंदर आता है। हालांकि देखा जाए तो ये एरिया को जो है काफ़ी हसास एरिया है, इसको साफ शफाफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिनों से जो है वो गटर का पानी जो है वो लीक कर रहा है, जिसके बाद शहरियों को गुजरते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो बाइक्स पे होते हैं, गाड़ियों पर गुजरने वाले जो लोग हैं वो उनके कपड़े ख़राब कर देते हैं, जबकि शहरियों से बात की तो शहरियों का यही कहना है कि यहाँ से गुजरते हुए कि उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं इसी हवाले से। लेकिन जो सीडीओ काम है वो सोई हुई दिखाई दे रही है, उनका अभी तक इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरियों का यही कहना है कि इस गटर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि गुजरते हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, हुकूमत तो बदली मगर अवाम के हालात ना बदले। लाहौर के इलाके सदर ऑफिसर कॉलोनी के मकीन बिजली और पानी की सहूलत से अब भी महरूम हैं। रिहायशियों ने मसाइल से तंग आकर एहतजाज शुरू कर दिया। मज़ीद बता रही हैं ताहिरा अकरम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के इलाके चुल्हार की नई आबादी में मौजूद हैं, जहां पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की ज़िंदगी पानी के बगैर बुरी तरह से मुतासिर है। हमारे साथ बहुत से शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। ये बेचारे बाहर के इलाकों से जाके बाल्टियों में औरतें बेचारी भर भर के पानी लाती हैं और यहाँ पे आके गुजारे करती हैं अपने। बेचारी बड़ी मुश्किल से वो रोटी कमाएं या पानी भर भर के लाएं या क्या करें, इतनी परेशानी है यहाँ पे। जी, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों को कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की भी सहूलत नहीं है, ना तो गैस में यसरा, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है यहाँ पर, ना ही तो पानी ही दस्तियाब है। शहरियों का कहना है कि हम खाने के लिए रोटी कमाएंगे या पानी भर भर के लाएंगे। शहरियों का कहना है कि वो हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी जल्द अज जल्द मदद की जाए और इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लाहौर में जगह जगह गैर मियारी और मुज़र सेहत मशरूबात की फ़रोख्त उरूज पर पहुँच गई। शहरी प्यास बुझाने के लिए गैर मियारी मशरूबात पीने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रही हैं रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सूरज ने अपनी सख्त तरीन ड्यूटियाँ सर अंजाम देना शुरू कर दी हैं। दर्जा हरारत वो भी जो है 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में गैर मयारी और मुज़र सेहत मशरूबात की भरमार में भी जो है वो इजाफा हो गया है और शहर में मिलावटशुदा मुज़र सेहत मशरूबात बेचने वालों की भरमार हो गई है और शहरी भी इनके रहमो करम पर अपनी प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए मशरूबात पीना शुरू कर दिए हैं और जगह जगह जो है लीमू का रस, फालसे का, आलू बुखारे का, इमली आलू बुखारे का, फालसे का अगर मैं बात करूँ तो वो भी 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और लीमू की बात करूँ तो वो भी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है। इमली आलू बुखारे उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मुज़र सेहत और मिलावटशुदा अशिया मिक्स करके केमिकल का और मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके शहरियों को शरबत पिलाया जा रहा है। शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होना शुरू हो गए हैं, जैसे पेट की बीमारी हो गई और दीगर अमराज में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा शहरियों का मुतालबा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इन ठेलों का चेक एंड बैलेंस करे और तमाम मिलावट से पाक करे इनको। जी, कराची की मुकामी अदालत में पीपल्स पार्टी के MNA कादिर खान मंदुखेल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के दावे की समाअत आज होगी। अपडेट कर रहा कराची की मुकामी अदालत में पीपल्स पार्टी के MNA कादिर खान मंदुखेल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के दावे की समाअत आज होगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं GTV के नुमाइंदे नज़ीर हुसैन से। जी नज़ीर, बताएगा इस हवाले से। गर्मी की अदालत में जो है फिरदौस आशिक अवान का MNA कादिर मंदुखेल के खिलाफ थप्पड़ मारने की मामले पर जो समाज कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जबकि गुज़श्ता समाज जो है जज की रुख्सत के बाद मुलतवी हो गई थी। MNA कादिर मंदुखेल ने दरख्वास्त में मुख्य वक्त किया है कि निजी TV चैनल के प्रोग्राम में फिरदौस आशिक अवान ने मुझे थप्पड़ मारा और तशद्दुद किया है। फिरदौस आशिक अवान ने मुझे गलीज़ गालियाँ दी और जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। मैं बस मुश्किल जो है अपनी जान बचा कर निकला हूँ। वाक़े से जो है मेरे वोटर और एहले खाना को जो है वो शदीद सदमा पहुँचा है। पुलिस जो है वो वाक़े के अंदर से इनकार कर रही है। उस पर जो है कादिर मंदुखेल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। लाहौर जौहर टाउन धमाके में गिरफ्तार 10 मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर जौहर टाउन धमाके में गिरफ्तार 10 मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात आसान हो गई। कई रोज से ना मिलने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 4000 रुपये में मिलने लगी। पैसे लेकर वैक्सीन लगाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
तफसील जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताएगा ये क्या मामला है और क्या गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मुश्किलात कम नहीं हो रही और इसी सिलसिले में कल हमने देखा कि ज़राए के मुताबिक जो है एक्सपो सेंटर में 4 अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन जो है पैसे लेकर अंदर लगवा रहे थे। और मगर बताता चलूँ कि आज भी 2 हफ्ते से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है, मगर एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन है वो दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पूरे पंजाब से यहाँ पर पहुँचते हैं। जब उनको पता चलता है कि वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब नहीं है तो उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। मगर इसके बरक्स जो है अब पैसे लेकर जो है रिश्वत लेकर जो है वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मगर जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो है वैक्सीन पैसे लेकर लगवाने की शिक को जो निकाला गया है। मगर अभी भी जो है अंदर खाते जो है ये ज़राए कह रहे हैं कि वैक्सीन जो लगाई जा रही है। मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि जिनको मुश्किलात का सामना है वो उनको हेल्पलाइन पर ये कहा जाता है कि एक्सपो सेंटर में आज उनको वैक्सीन लग जाएगी। मगर यहाँ पर आज भी हमने देखा कि कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि ओकाड़ा से आए हैं, 4 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर इनको कहा जाता है कि अगले दिन आ जाएँ, इनको वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन इनको नहीं लगती। हमारे साथ मौजूद भी, हमसे मज़ीद बात भी कर लेते हैं। आज आपको चौथा रोज़ है, आज भी आपको अंदर से यही कहा गया कि वैक्सीन नहीं है? जी यही कह गया वैक्सीन ज़िला ओकाड़ा से। तो क्या आपको हेल्पलाइन पर भी ऐसी कहा जाता है? जी हेल्पलाइन पे बात की है, वो कह रहे हैं कि मैंने हेल्पलाइन वालों को कहा 15 लाख डोज का ना जो वो आई है 15 लाख डोज, तो हमने परसों मीडिया तो पे देखा। वीज़ा भी आपका एक्सपायर आप बता रहे थे? 15 दिन रहेगा वीज़े के। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल आपने जाना। इनका कहना है इनका वीज़ा भी एक्सपायर होने में 15 दिन बाकी हैं और मगर वैक्सीन जो है इनको यहाँ पर नहीं लग रही। मगर महकमा सेहत की जानिब से वादे दावे जो किए गए थे कि रिश्वत लेकर वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के अलादीन पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, GTV के नुमाइंदे रिजवान आहत खान से बात करते हैं। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, देखें कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर औरंगी नाले के एतराफ़, गुज्जर नाले के एतराफ़ और इसके अलावा गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क में पवेलियन क्लब और शॉपिंग मॉल को गिराने का काम जो है वो जारी है। ऑपरेशन जो है वो कई रोज़ से किया जा रहा है और बताया ये गया है कि मुकम्मल तौर पर यह ऑपरेशन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता इसी तरह यह ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब देखा यह जा रहा है कि औरंगी नाले के मुतासरीन हो या गुज्जर नाले के मुतासरीन हो, इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 90,000 रुपये के चेक दिए जाएंगे। कई मुतासरीन ऐसे हैं जिन्हें अब तक चेक नहीं मिला और जिन्हें उनकी एंट्रियां तो कर दी गई हैं, लेकिन किसी मुतासरीन में से बहुत से लोगों का NIC नंबर गलत डाल दिया गया है, किसी का नाम गलत डाल दिया गया है, किसी की वल्दियत गलत डाल दी गई है। अब सिंध हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान भी किया है कि मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। लेकिन मुतासरीन का ये कहना है कि हमारे लाखों रुपए के घर थे जो ऑपरेशन की जद में आ गए, अब हमें 80 गज का सिर्फ प्लॉट दिया जा रहा है। हमें कम से कम जो हमारा यहाँ पर घर टूटा है ऐसा घर हमें बनाने के लिए जगह और पैसे फराहम किए जाए। यकीनन एक सवालिया निशान है कि हुकूमत की जानिब से रिजवान आहत खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जुर्मानों की मद में 12 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो इनकलाबी इकदामात का सिलसिला जारी है और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक की रश को कम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं पेशावर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त चीफ ट्रैफिक पुलिस अब्बास मजीद मरवत साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते। जी ये बताइए कि अभी तक कितने जुर्माने किए जा चुके हैं और जो गैर कानूनी रिक्शाज है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? इस साल 6 माह में 6,24,000 से ज़्यादा अफराद का मुख्तलिफ वायलेशन में चालान हो चुका है, जिसकी मद में 12 करोड़ से ज़्यादा रकम कौमी ख़जाने में जमा की गई है। इस वक्त पेशावर शहर के मुख्तलिफ रोडों पर रिक्शों की तादाद 1,25,000 के लगभग है, जिसमें 30,000 रजिस्टर्ड हैं। हमारी कोशिश है कि ये 90-95 हज़ार जो इलीगल रिक्शा हैं
और जो ऐसे इनमें रिक्शा हैं जो आउट डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं उनको पेशावर में परमानेंटली बंद कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चीफ ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जो गैर कानूनी जिसने भी ट्रैफिक की वायलेशन की तो उनकी मद में जो है वो कौमी ख़जाने में 12 करोड़ से ज़ायद रुपए जो है वो जमा किए जा चुके हैं। जी, कोरोना के हवाले से आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,379 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,400 मरीज सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 48,027 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत मरीजों की शरह 2.91% रही। शादी में जाना है तो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है। महकमा दाखिला सिंध ने SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल, सिनेमा और थिएटर समेत दीगर तफरीही मुकामात को खुलने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन अवाम की शिरकत बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं होगी। कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। महकमा दाखिला सिंध ने SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के एलामिये के मुताबिक सिंध में कारोबारी औकात रात 10 बजे तक होंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वालों को होटल रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी, टेक अवे सर्विस 24 घंटे की जा सकेगी। आउटडोर शादी की तकरीबात 400 मेहमानों की गुंजाइश के साथ की जा सकेगी। 200 मेहमानों के साथ शादी हॉल को इंडोर तकरीब की इजाज़त होगी। कल्चर, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, वाटर पार्क और नुमाइश पर पाबंदी बरकरार है। महकमा दाखिला सिंध के एलामिये के मुताबिक सिनेमा, थिएटर रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को आने की इजाज़त होगी। तमाम मज़ारात SOPs के साथ खुले रहेंगे। हम सरबराही इजलास 5 जुलाई को होगा। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आज़म की पेशकश पर गौर किया जाएगा। वीकेंड पर होने वाली मुलाकातों और सियासी चमगोयों से मुतालिक जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आने वाला हफ्ता इंतहाई अहम होगा और इसी हवाले से PDM का सरबराही इजलास जो है वो भी तलब किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान जो कि अलील थे और अब रूबा सेहत हुए हैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने उनसे टेलीफोनिक रब्ते भी किए हैं और उनसे मुलाकातें भी की हैं। टेलीफोनिक रब्ते करने वालों में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ भी हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं, जबकि अल्लामा साजिद मीर ने उनसे जाकर मुलाकात भी की है और उसके साथ साथ PDM में शामिल दीगर जितनी जमातें हैं उनके रहनुमा भी मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने 5 जुलाई को अहम तरीन इजलास बुला लिया है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी में होने वाले ब्रीफिंग के ऊपर जो है वो PDM की जमातें अपनी अब आइंदा की हिकमत मुरतब करेंगी और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, उस मामले पर भी गौर होगा। एक तरफ तो अपोजिशन की ये बड़ी जमातें बैठ रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत भी जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ अब मुशावरत कर रही है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी वफाकी काबीना के अरकान के अलावा इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत करेंगे और उसके अलावा PDM का अहम सरबराही इजलास 5 जुलाई को होगा। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुर्बानी के जानवर ने 16 साला नौजवान की जान ले ली। वाक़ई की फुटेज GTV को मौसूल हो गई, जिसमें बेकाबू जानवर को हमला करते हुए देखा जा सकता है। कुर्बानी का जानवर जांबहक नौजवान के घर लाया गया, जिसे काबू करने के दौरान अहद नामी नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। SSP ने वाक़ई की तफसीलात बताते हुए कहा कि जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबहक हो गया। मुल्तान में डाकू फार्मेसी लूटकर चलते बने लूटमार की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को असलहे के जोर पर लूटमार करते देखा जा सकता है। दुकान के मालिक का कहना है कि डाकू 1.5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कबीरवाला में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 2 रोज से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहरियों के मुताबिक बिजली बहाल होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने यूएई पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। यूएई समेत और दीगर ममालिक वियतनाम और एथोपिया पर भी सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं। सऊदी अरब की तरफ से लगाई जाने वाली सफरी पाबंदियों को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। सऊदी हुकाम ने इससे कबल यूएई, वियतनाम और एथोपिया को सफरी पाबंदियों से मुतालिक आगाह नहीं किया था। लिबनान में माली बहरान बदतरीन हद को छू गया। लिबनानी फौज के पास तनख्वाहों के पैसे खत्म हो गए। अफसरान और जवानों की गुजर औकात के लिए आर्मी ने सयाहती खिदमात फराहम करना शुरू कर दी। लिबनान के मुज़ाफ़ाती इलाकों में दिल फरेब नज़ारे दिखाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर सयाहों को लेकर उड़ान भरने लगे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में तरक्याती कामों का फुकदान है। इलाका मकीन मुस्तकिल मसाइल से दो चार हैं। इलाके के मसाइल की निशानदही के लिए FB एरिया रेजिडेंस फार्म के ज़ेर एहतमाम समनाबाद के खान ग्राउंड में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी गुफरान मुश्तबा समेत इलाके और शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। गुफरान मुश्तबा ने अपने खिताब में कहा कि वो मीडिया के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ कराची वालों की आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरी है कि अवामी मसाइल की बर वक्त निशानदही की जाए। इलाका मकीनों को अपने हक में आवाज़ उठाना पड़ेगी। टीवी पे दिखाएंगे और अब जो तकलीफ़ें दे रहा है वो भी टीवी पे दिखाएंगे। तो आप लोग जागे हैं, बहुत देर से जागे हैं। जब फेडरल बी एरिया तकरीबन खंडर का मंजर पेश करने लगा, थोड़ा पहले जाग जाते तो और माशाल्लाह बेहतर हो जाता, मगर चलें, देर से आए दुरुस्त आए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।